अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। उनका जन्म स्थान रामेश्वरम, तमिलनाडु में था। उनके पिता एक बोटमैन थे। उनके माता पिता ने उनका नाम जैनुलाब्दीन रखा। युवा कलाम के लिए जीवन मुश्किल था। गरीबी के बावजूद कलाम के परिवार का शिक्षा में गहरा विश्वास था। उनकी मां आशियम्मा जैनुलाब्दीन एक होममेकर थीं। उन्होंने कलाम को शिक्षा का महत्व सिखाया। उन्होंने उन्हें दयालु और करुणामयी होना सिखाया। कलाम अक्सर अपने पिता की मदद अखबार बेचकर करते थे। इससे उनके परिवार को मदद मिलती थी। कलाम एक मेधावी और मेहनती छात्र थे। उन्हें सीखने में गहरी रुचि थी। छोटी उम्र से ही उन्होंने बड़े सपने देखे। उनमें जीवन में आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा थी। कलाम ने दृढ़ संकल्प के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा रामनाथपुरम के श्वार्ट्स हायर सेकेंडरी स्कूल से पूरी की। फिर वे तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ्स कॉलेज गए। वहां उन्होंने 1955 में फिजिक्स में डिग्री हासिल की। अपनी डिग्री पूरी करने के बाद कलाम मद्रास, जो अब चेन्नई है, चले गए। वे मैड्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में शामिल हो गए। वहां उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उन्होंने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वे एक मेधावी और मेहनती छात्र थे। कलाम हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहते थे। उन्हें ज्ञान की गहरी प्यास थी। वे शिक्षा की शक्ति में विश्वास करते थे। वे दूसरे छात्रों के लिए एक रोल मॉडल थे। 1960 में मैड्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से स्नातक होने के बाद कलाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO में शामिल हो गए। उन्होंने एक साइंटिस्ट के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने होवरक्राफ्ट विकसित करने पर काम किया। उन्होंने भारतीय सेना के लिए अन्य परियोजनाओं पर भी काम किया। 1961 में कलाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO में चले गए। वहां उन्होंने SLV-3 के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में काम किया। यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइंड और निर्मित सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। 1980 में SLV-3 के सफल प्रक्षेपण ने भारत को एक्सक्लूसिव स्पेस क्लब का सदस्य बना दिया। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में कलाम के योगदान ने उन्हें पहचान दिलाई। उन्हें 1981 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्होंने भारत के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी कारण उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की उपाधि मिली। 2002 में कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने 2007 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। लोग उन्हें बहुत प्यार और सम्मान करते थे। वे जनता के राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते थे। वे भारत के युवाओं की क्षमता में विश्वास करते थे। उन्होंने अपने विजन और अपनी जीवन कहानी से लाखों लोगों को प्रेरित किया। अपने राष्ट्रपति पद के बाद भी कलाम ने अथक परिश्रम जारी रखा। उन्होंने शिक्षा और इनोवेशन को बढ़ावा दिया। वे सपनों की शक्ति में विश्वास करते थे। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। उनका जीवन कड़ी मेहनत और दृढ़ता की शक्ति का प्रमाण था। APJ अब्दुल कलाम का 27 जुलाई 2015 को निधन हो गया। हालांकि उनकी विरासत लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है। वे भारत के एक सच्चे आइकॉन थे। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि कड़ी मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है।